हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवा ऑफ स्टॉक मार्केट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नोवा एग्रीटेक लिमिटेड के बारे में। तो ये कंपनी क्या करती है वो हम लोग समझेंगे। इस कंपनी का फाइनेंशियल्स कैसा है, फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे हम लोग। ये कंपनी ने कितना अच्छा प्रोग्रेस किया है जब से लिस्ट हुई है, और इसका टेक्निकल एनालिसिस भी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में मिल जाएगी, और फिर आप थोड़ा बहुत डिसाइड कर सकते हो कि आपको इस स्टॉक में क्या करना है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग कंपनी का ओवरव्यू देख लेंगे। तो ये कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी 2007 में। हेडक्वार्टर है इसका हैदराबाद में, और ये कंपनी स्पेशलाइज्ड है, मैन्युफैक्चर करती है एनवायरमेंट फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स आप देखेंगे तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनाती है। ये सॉइल हेल्थ प्रोडक्ट है, फिर क्रॉप न्यूट्रिशन प्रोडक्ट, बायोस्टिमुलेंट्स, बायोपेस्टिसाइड, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स, फिर क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट। तो ये कंपनी प्योरली एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, क्रॉप फर्टिलाइजर, फिर पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ें बनाती है। फिर इसका जो मार्केट एंगेजमेंट देखेंगे तो कंपनी कोलैबोरेट करती है फार्मर्स के साथ में और सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। और ये कंपनी के पास देखेंगे तो 13 किसान मित्रज है, 253 किसान सेवक्स है, और 32 नोवा किसान सेवा केंद्र है जो कि कोऑर्डिनेट करता है फार्मर्स के साथ में, और उनको सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। सारे इंफॉर्मेशन जो भी नॉलेज रहेंगी या टेक्नोलॉजी जो भी अपग्रेड करनी रहेगी, वो सारे इंफॉर्मेशन वो फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ना तो प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशंस बहुत सारे हो चुके हैं। 629 प्रोडक्ट्स रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी सिक्योर है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 4 कैटेगरीज में रजिस्ट्रेशन हुए हैं। 7 इन सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट में हुआ है, 186 प्लांट न्यूट्रिशंस में रजिस्ट्रेशन हुआ है, 4 इन बायोपेस्टिसाइड्स में, और 450 इन क्रॉप प्रोटेक्शन में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं प्रोडक्ट्स के। ये कंपनी का जो भी आईपीओ आया था वो 31 जनवरी 2024 में इसका लिस्ट हुआ था, और इसकी प्राइस थी, ओपन हुआ था ये 55 रुपीज़ का। तो अभी हम लोग टेक्निकल में हम लोग आगे की डिटेल्स देखेंगे। इसका जो प्राइस रेंज था वो 39 से 41 रुपीज़ का पर शेयर का था, लेकिन ओपन हुआ था 55 रुपीज़ में। तो जिसको भी आईपीओ लगा था उसको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ था डे 1 पे, और फिर उसके बाद में इसमें अपर सर्किट डेली लगता था, लेकिन उसने बाद में काफ़ी करेक्शंस भी दिया। तो हम लोग देखेंगे आगे इसके बारे में। ये कंपनी कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है फॉर सॉइल हेल्थ, क्रॉप न्यूट्रिशन, बायोस्टिमुलेंट्स, फिर बायोपेस्टिसाइड्स, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन में कंपनी ने बहुत ही न्यू टेक्नोलॉजी यूज करके ये सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हैं ये सारे प्रोडक्ट्स के लिए। मार्केट करती है, सेल करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है उनके सारे प्रोडक्ट्स टू फार्मर थ्रू। उनका देखेंगे हम तो 10,900 डीलर्स है, जिसमें से 6,200 इसके एक्टिव डीलर्स है। फिर ये कंपनी के पास देखेंगे ना तो इनका प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है 16 स्टेट्स में इन इंडिया। तो नाम देखेंगे तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, फिर वेस्ट बंगाल, बिहार, गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड, फिर जम्मू कश्मीर और फिर नेपाल। ये सारे स्टेट्स में इसका प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो काफ़ी ये माइक्रो कैप कंपनी है, लेकिन इसका प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी जगह पे होता है। ये कंपनी का जो नोवा सेवा केंद्र प्रोग्राम होता है वो कंपनी एजुकेट करती है फार्मर्स को, किससे रिलेटेड, क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस से रिलेटेड फार्मर्स को ये अच्छा खासा एजुकेट करती है। कंपनी का फोकस्ड है टेक बेस्ड डेवलपमेंट और मार्केटिंग में। तो कंपनी काफ़ी न्यू टेक्नोलॉजीज के थ्रू ये एनहेंसमेंट कर रही है इसके अंदर, और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स ला रही है जो कि फार्मर्स को भी हेल्प करे और क्रॉप जनरेशन में भी हेल्प हो। हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स देख लेंगे। तो कंपनी के नंबर्स कैसे रहेंगे हम लोग देखते हैं। कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज, तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 580 करोड़ का, यानी कि बहुत ही छोटी कंपनी है ये। करंट प्राइस है इसका 62.6 का, और इसका जो लो था वो 55 का था, और हाई बनाया है इसने 78.5 का। स्टॉक का पी है 28.3 का, और इसका जो ROC है 30.5 का है। ROE है इसका 38.3, फेस वैल्यू 2 है इसकी। कंपनी कोई डिविडेंड अभी तक नहीं दे रही है क्योंकि अभी जस्ट लिस्ट हुई है ये। डेट टू इक्विटी देखेंगे तो कम है, 1.11 का है, और जो प्लेज परसेंटेज इसका कुछ नहीं है। करंट रेशियो इसका 1.60 है, क्विक रेशियो है 1.18। जो क्वार्टरली सेल्स इसने दिया है वो काफ़ी अच्छा दिया है, 40.8% का। क्वार्टरली प्रॉफिट देखेंगे तो 73.4% का, ये भी बहुत ही अच्छा है।
प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे ट्रेलिंग 12 मंथ का तो 49.7% का है। सेल्स ग्रोथ ट्रेलिंग 12 मंथ का देखेंगे तो 13.4% का है, तो काफ़ी अच्छे नंबर्स है इसके। फिर यहाँ पे देखेंगे तो एबिटा 16.5 का है और इसका पीजी रेशियो देखेंगे तो 1.08 का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इसका 20.5 करोड़ का। तो अभी हम लोग कंपनी का टेक्निकल देख लेते हैं थोड़ा। तो कंपनी लिस्ट हुई थी 31 जनवरी 2024 में, और इसका जो ओपन हुआ था ये 55 रुपीज़ का। इसका हाई बनाया था इसने 57.75 का, लो बनाया था 55 का, और उस दिन उसने क्लोज भी किया था 57.75 पे। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो अपर सर्किट, सेकेंड थर्ड डे देखेंगे तो अपर सर्किट, फोर्थ में भी अपर सर्किट, ऐसे कंटिन्यूसली। एंड देन उसने 8 फरवरी को करेक्शन दिया था, उसके बाद में लोअर सर्किट लगा यहाँ पे 9 फेब को, उसके बाद से ये करेक्ट होते जा रहा है। फिर उसके बाद में ये काफ़ी यहाँ पे इसने बहुत ज़्यादा बाइंग आई थी इसमें, एंड देन अगेन यहाँ पे ये करेक्शन होते जा रहा है। तो अभी इसमें हम लोग कुछ बोल नहीं सकते बिकॉज ये अभी लिस्ट हुई है, तो इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, लाइक 2 क्वार्टर्स 3 क्वार्टर्स के बाद ही इसका समझेगा कि एक्चुअली ये कंपनी कैसी है। अभी तक जो हमने देखा कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही अच्छे है, और फंडामेंटल होने के अलावा हम लोगों को कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना है, बैलेंस शीट क्या है इसका, फिर क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या है, ये सारे देखने के बाद में हम लोग ये कंपनी के बारे में फिर डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें ये कंपनी अच्छी है या रेड फ्लैग है ये कंपनी के लिए। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देख लेंगे तो कंपनी जैसे कि अभी लिस्ट हुई है तो इसका ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है फंडामेंटली। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2022 का है, 23 का है, और 23 का दिसंबर का है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्स हम लोग देख लेंगे तो 55 था, फिर उसके बाद में 68 हो गया, और अभी 78। तो सेल्स इसका ग्रो होते जा रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। वैसे ही सिमिलरली एक्सपेंसेस भी इसके इंक्रीज होते जा रहे हैं। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इसका वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है, अभी 15 करोड़ का है, पहले 12.25 करोड़ का था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम लोग देखेंगे तो वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है, अभी 19.18% का है। नेट प्रॉफिट अगर हम लोग देखेंगे तो 9.64 का है, और पहले 6.94 का था, उसके पहले 5.56 का था। ये भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज होते जा रहा है। ईपीएस भी देखेंगे तो ईपीएस में भी अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग देख लेंगे तो सेल्स यहाँ पे देखेंगे तो कंटिन्यूसली सेल्स इसका देखेंगे तो इंक्रीज ही होते जा रहा है। ठीक है, एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो वो भी इंक्रीज होते जा रहे हैं कंटिन्यूसली। नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो ये भी इंक्रीज होते जा रहा है, 20 करोड़ का हो गया। ईपीएस भी देखेंगे तो कंपनी का ईपीएस है 3.14 का। कंपाउंडेड सेल्स देखेंगे यहाँ पे तो कंटिन्यूसली कंपनी ने काफ़ी अच्छे सेल्स ग्रोथ दिया है, 13% है 5 ईयर्स में, 3 ईयर्स में देखेंगे तो 15%, और फिर ट्रेलिंग 12 मंथ में देखेंगे तो 13%। प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे तो 5 ईयर्स में 26% है, 3 ईयर्स में 74% है, और ट्रेलिंग 12 मंथ में 50% का प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी का। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 38% का है, 3 ईयर्स का 34% का, और 5 ईयर्स का 28% का। तो यहाँ तक देखेंगे तो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग लग रही है। अभी हम लोग कंपनी का बैलेंस शीट देख लेंगे तो इक्विटी कैपिटल देखेंगे तो कंटिन्यूसली 13 है। ठीक है, ये सितंबर 2023 का है। फिर रिजर्व्स देख लेंगे, कंपनी के पास अच्छे खासे रिजर्व्स है, लेकिन जो इसकी बोरिंग है वो भी रिजर्व से ज़्यादा है। तो ये एक मुझे नेगेटिव पॉइंट मिला है अभी तक का। तो अभी तक जितना भी हम लोग ने पॉइंट्स देख लिया वहाँ से देखेंगे तो रिजर्व्स इसके पास थोड़े से कम है और बोरिंग इसके पास थोड़ी ज़्यादा है। तो नेक्स्ट क्वार्टर जो आएगा 4th क्वार्टर में, फिर उसके नंबर्स देखने के बाद में हमें पता चलेगा ये कंपनी कि कैसे इम्प्रूव कर रही है इसके बोरिंग्स को। उसके अलावा अगर टोटल एसेट देखेंगे कंपनी का तो कंटिन्यूसली वो भी इंक्रीज होते जा रहा है, 196 करोड़ का भी टोटल एसेट है इसका सितंबर 2023 तक। अभी हम लोग कंपनी का कैश फ्लो देख लेंगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है 5 का, प्रीवियसली 2 का था, यानी कि यहाँ पे अब देखेंगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखेंगे तो इंक्रीज हुई है। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखेंगे तो ये भी इम्प्रूव हुई है, और फिर इसका जो नेट कैश फ्लो देखेंगे तो वो 2 का है और प्रीवियसली 1 का था, उसके पहले 0 का था। तो ये काफ़ी नेट कैश फ्लो में भी अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट है इसमें। रेशियोज देख लेते हैं अभी हम लोग कंपनी का तो डेटर डे देखेंगे तो 183 का है, प्रीवियसली भी 183 का था। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा है, ये इसका एक सेकेंड नेगेटिव पॉइंट मिला है मुझे अभी तक का। फिर इन्वेंट्री डे देखेंगे यहाँ पे तो ये भी इंक्रीज हो रहा है। डेटर डे पेएबल देखेंगे तो ये इम्प्रूव हुआ है, यहाँ पे 80 का हो गया है। कैश कन्वर्जन साइकिल इसका काफ़ी ज़्यादा है, तो ये
जो रेशियोज देख रहे हैं हम लोग, ये नेगेटिव पॉइंट्स इसके दिख रहे हैं। फिर वर्किंग कैपिटल डे देखेंगे तो 192 का है और प्रीवियसली 166 का था, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है इसका। शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग देख लेंगे तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स का स्टेक देखेंगे तो 59.38% का है। एफआई की होल्डिंग भी है इसके अंदर 7.20% का, और यहाँ पे देखेंगे डीआई की होल्डिंग है 8.16% का, और यहाँ पे पब्लिक का होल्डिंग है 22.56% का। देन अदर्स में देखेंगे तो 2.70% का होल्डिंग है। नंबर ऑफ शेयर्स देखेंगे तो 34,719 नंबर ऑफ शेयर्स है इसके। तो प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, एफआई की भी होल्डिंग है, डीआई की भी होल्डिंग है, एंड प्रमोटर्स की भी पब्लिक की भी होल्डिंग है। तो यहाँ पे देखेंगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग ज़्यादा है और पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे ज़्यादा है। तो अभी हम लोग ने देख लिया है कंपनी के बारे में, कंपनी का फंडामेंटल टेक्निकल हम लोग ने कवर कर लिया है, कंपनी का ओवरव्यू भी देख लिया है हम लोग ने, कंपनी क्या करती है और कितना ग्रोथ है इसमें, कितना पोटेंशियल है, सारी चीज़ें हम लोग ने इस वीडियो में कवर कर ली है। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है इस कंपनी के बारे में। अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपने इन्वेस्ट किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, सो दैट वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।